नमस्कार, मेरा नाम मुकेश। आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। अपनी पिछली क्लास अपनी यहाँ स्टॉप हुई थी, देखो बोर्ड पर लगा था। इसको थोड़ा सा और रिवीजन करते हैं, कल अपन ने क्या पढ़ाया था। तो देखो उसके पहले देखो अपन कहें कोई संख्या, देखो यहाँ लिख देते हैं। कोई अंक है, अंक ले लो, यानी एक ले लो और दो ले लो। दो अंकों की संख्या बनानी है। कितने अंकों की बनानी है? दो अंकों की संख्या बनानी है। दो अंकों की संख्या संख्या कितनी बनाई जा सकती है? दो अंक हैं, एक और दो, और दो अंकों की संख्या बनानी है। टू डिजिट नंबर, यानी वन टू डिजिट है, और अपन को टू डिजिट की नंबर क्रिएट करनी है। तो देखो किस तरह से बना सकते हैं अपन। एक दो लिख सकते हैं, दो दो एक लिख सकते हैं, एक एक ले सकते हैं, दो दो वन लिख सकते हैं, है ना। तो कितनी कितनी संख्या हो जाएंगी? चार हो जाएंगे। या अपन इस ब्लॉक से समझेंगे। देखो इस खाने को हम दो दो अंक हैं, कितने हैं? टू डिजिट हैं। इसको अपन वन से टू से खाने से भर सकते हैं, तो दो तरीके से भर सकते हैं। यहाँ भी अपन दो तरीके से लिख सकते हैं वन और टू को। तो यहाँ भी कितने? दो तरीके से। तो टोटल मिला के इनका गुणा कर दो, तो फोर डिजिट सॉरी कितने नंबर बनेंगे? फोर नंबर बनेंगे। ऐसे ही अपन ने ये बनाया था, तो वन कॉमा टू कॉमा तीन, ये क्या? तीन डिजिट है, तीन डिजिट है। टू नंबर की सॉरी टू डिजिट की टू डिजिट के नंबर बनाने हैं। टू डिजिट के नंबर कितने बनाए जा सकते हैं? तो देखो इसको बॉक्स से अपन ऐसे जल्दी हो सकता है ऐसे। अब इसको इस बॉक्स को भरने के लिए अपन कितने तरीके से कर सकते हैं? तीन तरीके से। इसको भी अपन कितने तरीके से भर सकते हैं? तीन तरीके से। इसमें भी एक दो तीन तरीके से लिख सकते हैं, इसमें एक दो तीन तरीके से। तो कितना हो जाएगा अपना? नौ नंबर। कितनी संख्या आएंगी? नौ नंबर आएंगे। अगर मैं यही संख्या में ये कहूँ कि कोई रिपीटेशन अलाउ नहीं है, इनमें क्या था, इन संख्याओं में अगर कोई क्वेश्चन इस तरीके से दिया हो कि 1,2 या कोई डिजिट दी हो, दो अंकों की संख्या हो, तो कितनी संख्या बनाई जा सकती है? तो उसका मतलब यही समझना आप कि इसका मतलब है आप रिपीटेशन अलाउ है। जब तक वो मेंशन करके नहीं दे क्वेश्चन में कि रिपीटेशन नॉट अलाउड, तो आप उस तरह से करना है। वरना आपको अगर रिपीटेशन का कोई जिक्र नहीं है, कोई कंडीशन नहीं दी है, तो अपन को उसमें ये क्वेश्चन को मान के चलना है कि इसमें रिपीटेशन अलाउ है। क्या है? रिपीटेशन अलाउ है, यानी वो संख्या दोबारा से पुनरावृत्ति हो सकती है। तो इस तरह से अपन उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो देखो इसी तरह से, जैसे कि इसी संख्या को अगर ये संख्या है, अंक एक दो तीन से दो अंक की कितनी संख्या बनाई जा सकती हैं? फर्स्ट कंडीशन दिया हो रिपीटेशन अलाउ, क्या हो? रिपीटेशन अलाउ, रिपीटेशन अलाउड, और रिपीटेशन नोट अलाउड। ठीक है। तो किस तरीके से, तो अपन कैसे कर सकते हैं? देखो वैसे किया था अपन ने, इसको तीन तरीके से भर सकते हैं। अगर पहले तरीके से किया जाए तो 9 नंबर बनेंगे। अगर इसको दूसरी कंडीशन को लिया जाए, तो देखो दूसरी कंडीशन को लिया जाए तो कैसे करेंगे इसको? दूसरी कंडीशन लिया जाए तो दो खाने हैं, इस खाने को अपन तीन तरीके से भर सकते हैं, यानी तीन आ जाएगा। इस खाने को क्या करेंगे अपन? इस खाने में अपन तीन तरीके से नहीं, एक दो ही संख्या ले सकते हैं। अगर वो तीन ले लेंगे तो ये रिपीटेशन हो जाएगा, है ना। तो इसको अपन दो तरीके से भर सकते हैं। कितने तरीके से भर सकते हैं? तो 6 नंबर। ये आपको समझ में आ रहा होगा दो तरीके से कैसे भर सकते हैं। जैसे कोई अंक है, अगर इधर एक ले लिया, एक तरीके से भर सकते हैं, दो तरीके से भर सकते हैं, तीन तरीके से भरेंगे। तो यही संख्या अपने तीन यहाँ पर भी ली है, तो यहाँ पर तीन आ जाएगा, यहाँ पर भी तीन आ जाएगा। तो संख्या क्या होगा? रिपीटेशन हो जाएगा, ये रिपीट हो रही है। तो ये संख्या यहाँ ले चुके हैं, वो अपने यहाँ नहीं ले सकते।
जो संख्या अपने 3 यहाँ लिए तो यहाँ 3 नहीं ले सकते, 2 संख्या यहाँ लिए तो 2 यहाँ नहीं ले सकते, एक संख्या यहाँ ले लिए तो एक यहाँ नहीं ले सकते। तो अपन इसको 2 तरीके ही बचते हैं अपने पास भरने के। ठीक है, यहाँ 3 ले लिए, 1 2 3 अंक ले लिए, तो यहाँ पर क्या होगा, 2 ही अंकों को इधर दिया जाएगा, तो 6 नंबर कितने बनेंगे, 6 नंबर बनेंगे अपने। तो इस तरीके से अपन ने किया था। चलो आगे और भी क्वेश्चन को करेंगे। अब देखो क्वेश्चन दिया है 2 3 4 5 8 से 2 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। यानी 2 3 4 5 8 से 2 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे कि कोई संख्या 2 3 4 5 8 से 2 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती हैं। अंक कितने हैं, 2 है, 3 है, 4 5 8 है, 4 5 और 8 ये अंक हैं। कितने अंक दिए हैं, 5 अंक दिए हैं। 5 अंकों से कितनी 2 डिजिट की संख्या बनानी है। तो देखो 2 ब्लॉक बना लो। अभी कितने अंक हैं, 5। इस ब्लॉक को, इस कॉलम को भरने के लिए अपन लोग कितने तरीके से संख्याएं रख सकते हैं, 5 तरीके से रख सकते हैं। इस कॉलम को भी भरने के लिए अपन संख्या को कितनी तरीके से भर सकते हैं, 5 तरीके से रख सकते हैं। तो टोटल संख्या कितनी बनेगी, 25 नंबर इस तरीके से बनेगी। ठीक, अब देखो इस तरह को थोड़ा सा क्वेश्चन अगर चेंज कर दिया जाए कि 2 3 4 5 8 से 2 अंकों की संख्याएं कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, कितनी संख्या बनाई जा सकती हैं, जबकि रिपीटेशन नोट अलाउड हो। रिपीटेशन नोट अलाउड हो, 2 डिजिट की बनानी है। फिर क्या है, रिपीटेशन नोट अलाउड हो। तो कैसे करेंगे अपन वो, देखो इस ब्लॉक को, इस खाने को अपन 5 तरीके से भर सकते हैं। इसको अपन कितने तरीके से भर सकते हैं, इसको अपन 4 तरीके से भर सकते हैं। कितने तरीके से भर सकते हैं, 4 तरीके से। तो कितने आ जाएंगे, 20 नंबर की संख्याएं, 20 नंबर बनेंगे। यानी क्या बनेंगे अपन, 20 संख्याएं बनेंगी, 20 संख्याएं बनेंगी। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। क्योंकि देखो कोई अंक है, अगर इसमें 5 तरीके से इसमें तो भर सकते हैं, लेकिन यहाँ अगर कोई अंक लेंगे तो ये रिपीट हो जाएगा, उनको लेंगे तो अपना क्या आ जाएगा यहाँ। ये समझ में आ रहा होगा ऐसे कैसे। देखो अगर ये समझ में नहीं आया तो अपन ले लो 7 और 8 कोई अंक हैं। अब मैं ये कहूँ इससे 2 अंक की कितनी संख्या बनाई जा सकती है, यहाँ पर इसको एक बार 7 रख लो, एक बार 8 रख लो। ठीक है, तो फिर रख लो। अब देखो फिर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको कितने तरीके से भर सकते हैं, 2 तरीके से। इसको भी कितने तरीके से भर सकते हैं, एक तो 7 ले लो और एक 8 ले लो, या इसको 8 ले लो या 7 ले लो। तो इसको भी 2 तरीके से यहाँ लिख सकते हैं, 7 8 और 8 7। तो इसको कितने तरीके से भर सकते हैं, 2। इतने तरीकों को कितने भर सकते हैं, 2। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 नंबर आ जाएंगे, 4 संख्या आ जाएंगी। अगर इसमें रिपीटेशन नोट अलाउड दिया है, रिपीटेशन नोट अलाउड दिया है तो कितने आएंगे, इतने आएंगे। अब देखो अगला क्वेश्चन है
2 3 4 5 8 से 2 अंक की सम संख्या कितनी बनाई जा सकती है? देखो 2 3 4 5 8 से क्या होगा, 2 नंबर की बनानी है और सम अंक की, देखो क्वेश्चन में डिस्प्ले दिख रहा है, इससे 2 अंक की सम संख्या कितनी बनाई जा सकती हैं। तो देखो सम संख्या कितनी बनाई जा सकती हैं वो अपन को देखना है। देखो मैं ये कहूँ सम संख्या कितनी बना सकती है, सम संख्या की डेफिनेशन क्या होती है, इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 2 4 6 8, या अपन ये कहें वो संख्या पूरी तरह से 2 का भाग चला जाए किसी संख्या में तो क्या होगा, वो संख्या सम होगी, या इकाई के अंक में 2 का भाग चला जाए तो वो संख्या सम होगी, या अपन ये कहें इकाई का अंक 2 4 6 8 और 0 हो तो वो संख्या क्या कहलाती है, सम कहलाती है। ये सम की, ये सम होने की, नंबर संख्या होने की कंडीशन है, ये अपन कहें ये परिभाषा है। तो देखो ये अंक है अपने 2 3 4 5 और 8, सम अंक क्या हो सकता है, ये इधर एक 8 सम अंक है और एक 4 अंक है और एक 2 अंक है। तो देखो ब्लॉक बना लिए अपन ने, 2 अंक की बनानी है। इसमें अपन कितने तरीके से भर सकते हैं, इसको A1 को कितने तरीके से भर सकते हैं, इसमें यहाँ 3 तरीके से भर सकते हैं इसको, क्योंकि सम संख्या 2 4 और 8 है। अब यहाँ देखो कितनी तरीके से यहाँ भर सकते हैं अपन, यहाँ पर कितने अंक हैं, ये 5 अंक हैं, तो यहाँ 5 तरीके से भर सकते हैं। तो टोटल कितना आएगा, 15 संख्याएँ बनेंगी। कितनी संख्या बनेंगी, 15 संख्याएँ बनेंगी। अपन ये कह सकते हैं कि 15 संख्याएँ बनेंगी। अगर इसी क्वेश्चन में क्या दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, अपनी सम संख्या कितनी बनेंगी, 15 सम संख्या बनेंगी, 15 सम संख्या बनेंगी। अब देखो हाउ मैनी इवन नंबर कैन बी फॉर्म विदाउट रिपीटेशन। अब यही अंक है 2 3 4 5 8, अब विदाउट रिपीटेशन, ये क्या था, रिपीटेशन अलाउड था, रिपीटेशन नॉट अलाउड। देखो ये तो रिपीटेशन अलाउड वाली थी, अब रिपीटेशन नॉट अलाउड वाली, तो क्या हो दिया है, हाउ मैनी इवन नंबर कैन बी फाउंड विदाउट रिपीटेशन, यानी कोई पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, किसी भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, और 2 अंक की बनानी है और सम संख्या बनानी है। तो उसको किस तरह से बनाएंगे वो समझो। तो देखो 2 3 4 5 8 क्या दिया है, 2 3 4 5 8 दिया हुआ है। तो देखो 2 3 4 5 8 दिया हुआ है, तो इसको देखो पुनरावृत्ति ना हो, कोई भी अंक सम है, इसको तो अपने पता ही 3 तरीके से भर सकते हैं, जो अंक यहाँ आ जाएगा वो अंक इधर आएगा नहीं। तो देखो इसको कितने तरीके से भर सकते हैं, इसको कितने तरीके से भर सकते हैं, इसको अपन खाने को 4 तरीके से भर सकते हैं, 4 तरीके से भर सकते हैं। तो कितना आ जाएगा यहाँ, 12 सम संख्या बनेंगी। कितनी संख्या बनेंगी, 12 सम संख्या बनेंगी। मैं आशा करना आपको समझ में आया होगा। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब देखो डिस्प्ले पे 0, 3, 5, 7, 8 को प्रयोग करके 4 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती हैं। तो देखो पहला एक कंडीशन में क्या दिया, रिपीटेशन अलाउड है, कोई संख्या रिपीटेशन हो सकती है, उस कंडीशन पर अपन को पता करना है कि 4 अंकों की कितनी संख्या बनाएंगे। दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग अपन को संख्या ज्ञात करनी है, कब, जब रिपीटेशन नॉट अलाउड, कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रही हो, या अपन कहे कोई भी संख्या, कोई भी अंक पुनरावृत्ति नहीं हो, एक अंक, ठीक है, कोई भी अंक संख्या में एक अंक एक बार ही आना चाहिए, डबल या 3 बार या 4 बार, या पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। तो ये अपनी क्या कहती है, दूसरी कंडीशन। पहली कंडीशन में क्या आती है, कोई भी अंक अलाउड हो सकता है, रिपीटेशन हो सकता है, यानी पुनरावृत्ति हो सकती है। तो उस हिसाब से अपन कितनी अंक बनेंगे 4 अंकों की, और दूसरे हिसाब से किस अंक की बनेंगे। तो चलो देखते हैं। देखो अपन सबसे पहले कितने अंक हैं, 0 3 5 7 8, 0 3 5 0 3 5 7 8, 0 3 5 0 3 5
7,8। ये 4 अंकों की कितनी अंकों की बननी है? 4 डिजिट। अब देखो 1 2 3 4 खाने हो गए। 4 अंकों की बनानी है, इसलिए अपन ने 4 ब्लॉक बना लिए। अब देखो इसको समझो थोड़े से ध्यान से, कितने अंकों की बनानी है? 1 2 3 4 5। अगर मैं ये कहूँ 0 3 कितने अंक की संख्या है? 0 0 3 कितने की अंक संख्या है? 0 0 3 कितने अंक की? क्या अपन कहेंगे 2 अंक की है, ये 3 अंक की है, 4 अंक की? कतई नहीं हो सकता ये संख्या है। जीरो का कोई औचित्य नहीं है। अगर 3 के आगे कितनी भी जीरो लगाई जाए, अगर 3 के आगे कितनी भी जीरो लगाई जाए तो उसका कोई भी औचित्य नहीं है। तो अपन कह सकते हैं कि ये 1 अंक की ही संख्या है, ये 1 अंक की ही संख्या है, ये 1 अंक की संख्या है। यानी 1 डिजिट नंबर, दिस इज 1 डिजिट नंबर, दिस इज नंबर। तो ये जो है इनका कोई मतलब नहीं है। कोई भी अंक के आगे जितना भी जीरो लगाया जाए उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो अपन इससे तो ये पता चल गया कि जीरो को आगे अपन नहीं ले सकते, नहीं ले सकते ना, क्योंकि अगर आप जीरो आगे ले लिए तो 1 2 3 4 कितने अंकों की संख्या बनानी है? 4 डिजिट की। अगर इसमें ऐसे ले लो 3 5 8 7 कोई संख्या बनानी है, मान के चलो कितने अंक की? 4 की। अगर जीरो अपने ले लिया तो 3 अंक की हो गई, 4 अंकों की तो रही नहीं ना। तो अपन इस ब्लॉक को देखो, सबसे पहले तो यहाँ से देख, इस ब्लॉक को कितने तरीके से भर सकते हैं? संख्या कितनी है ये? 1 2 3 4 5 5 डिजिट दिए हैं, ये 5 अंक दिए हैं। तो इसको अपन कितने तरीके से भर सकते हैं? 5 पीछे तो जीरो आ सकता है। अगर ये मैं कहूँ 3 0, 2 डिजिट हो गई, 3 डबल 0, 3 डिजिट हो जाएगा, 3 3 0, 4 डिजिट हो जाएगा। ये किस केस में, अपन कौन से केस में कर रहे हैं? अपना पहले केस में, यानी रिपीटेशन अलाउड वाली कंडीशन में अपन सॉल्व कर रहे हैं। तो रिपीटेशन अलाउड वाली कंडीशन में कर रहे हैं। तो देखो यहाँ 5 तरीके से भर सकते हैं, इसको भी 5 तरीके से भर सकते हैं, इसको भी 5 तरीके से भर सकते हैं, इसको 4 तरीके से, क्योंकि एक जीरो अपन यहाँ नहीं भर सकते। ठीक है ना। तो इसको गुणा करो अपन 500 5 चौक 20, और देखो 20 और गुणा 5 यानी 100 हो जाएगा, गुणा 5 यानी कितने संख्या आ जाएंगी? 500 संख्याएं हो जाएंगी। कितनी संख्या बनेंगी? 500 संख्याएं बनेंगी। अब दूसरी कंडीशन क्या कहती है? देखो दूसरी कंडीशन में क्या है? बी वाली कंडीशन, रिपीटेशन नोट अलाउड। इस कंडीशन में अपन देखो क्या करेंगे, ये ब्लॉक बना लो इस तरीके से। अब देखो रिपीटेशन नोट अलाउड वाली क्या है, क्या कंडीशन हो सकती है? यहाँ जीरो नहीं भर सकते, तो इसमें तो अपन कितनी 4 तरीके से ले सकते हैं। कोई संख्या अगर इसमें 4 तरीके से ले ली तो यहाँ भी अपन 4 तरीके से इसको भर सकते हैं, भर सकते हैं। कोई इसमें जीरो नहीं लेंगे, इसमें भी जीरो, तो इसको भी 4 तरीके से भर सकते हैं। जो कोई संख्या इसमें, देखो इसमें तो जीरो हट गई, तो 4 तरीके से 4, इसको भी 4 तरीके से भर सकते हैं। कोई जिसमें संख्या आएगी वो इसमें नहीं आ सकती, इसलिए ये 4 हो जाएंगी। ये 4 कम क्यों हुई? क्योंकि इसमें जीरो अपन यहाँ रख नहीं सकते, तो ऑलरेडी 4। वैसे इसको 5 तरीके से भर सकते थे, इस 5 के अकॉर्डिंग ये कम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? इसमें जो अंक आएगा वो इसमें नहीं भर सकते, तो ये 4 हो जाएगा। जो संख्या इसमें 4 बार भर गई, ठीक है, वो एक संख्या इसमें नहीं ले सकते अपन, क्योंकि रिपीटेशन हो जाएगा। तो इसको कितने तरीके से भर सकते हैं? 3 तरीके से। इसको कितने तरीके से भर सकते हैं? 2 तरीके से भर सकते हैं। तो इनका गुणा कर लो, कितना आ जाएगा? देखो 16 48 48 96 96 कितनी संख्या बचेंगी? 96 संख्या बनेंगी।
ये संख्या अपनी हो गई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। अब देखो अगला प्रश्न है 3, 4, 5, 6, 7 का प्रयोग करके 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। कितनी अंक की संख्या बनाई जा सकती हैं वो अपन को चेक करना है। तो इसमें भी दो कंडीशन दी हैं, रिपीटेशन अलाउड और रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो दो कंडीशन में अपन देखेंगे अगर कोई संख्या 3, 5 का प्रयोग करके कितनी संख्या बनाई जा सकती है। फर्स्ट है रिपीटेशन अलाउड और नॉट। इसमें भी दो कंडीशन है, 3 अंकों की संख्या है। ये भी सिंपल सवाल है, इसको भी अपन करके देखेंगे। अब देखो अंक कितने हैं, 3, 4, 5, 6, 7। 3, 4, 5, 6 और 7 ये अंक की संख्या है। 3 अंकों की संख्या बनानी है। कितने अंकों की संख्या बनानी है, 3 अंकों की। तो देखो पहली कंडीशन को लेके चलते हैं, रिपीटेशन अलाउड। 3 खाने ब्लॉक बना लेते हैं अपन। 3 पूछे 3 अंकों की तो 3 ब्लॉक बनाने, ये अपन को ध्यान रखना है। सबसे पहले देखो मैं तरीका 1, 2, 3, 4, 5, तो इसको अपन 5 लिख लो, ठीक है। यहाँ भी कितने लिख सकते हैं, यहाँ भी कितने लिख सकते हैं, 5। सिंपल तरीका है। यहाँ भी कितने, जब रिपीटेशन अलाउड हो तब इसको इतने लिख सकते हैं, 55, 25, 25 पंजे 125। कितनी संख्या हो जाएंगी, 125 संख्या बनेंगी। सिंपल। अगर बी कंडीशन हो जाए, बी कंडीशन में क्या कहे, रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो देखो एक खाना ब्लॉक, 3 ब्लॉक बना लिए, 3 खाने बना लिए। 3 खानों में देखो इसको किस तरीके से करेंगे अपन। देखो पहले तो इसमें 5 तरीके से भर सकते हैं। इसे 5 तरीके से भर सकते हैं ना, कोई अंक इसमें 5 तरीके, अगर इसमें 5 तरीके से भर दिए तो इसको अपन कितनी तरीके से भर सकते हैं, 4। जो अंक इसमें आ जाएगा, जो 5 तरीके से इसमें भरेंगे ना, वो अंक इसमें नहीं आएगा। तो देखो अब इसमें से एक अंक जो इसमें ले लिया तो इसमें एक अंक इसमें नहीं आएगा, तो ये 3 हो जाएगा। अब तीनों का क्या कर दो, गुणा कर दो। यहाँ भी गुणा। अब देखो 5 चौक 20, 20 दिए कितना आएगा, 60 नंबर। कितने आ जाएंगे, 60 नंबर। 60 नंबर्स आ जाएंगे, है ना। तो देखो इसको किस तरीके से कर सकते हैं अपन। अब देखो इसमें क्या है, किसी टाइपराइटर द्वारा 121 से 1340 तक की संख्याएं लिखने के लिए कितनी बार, किसी टाइपराइटर को संख्याओं को लिखने के लिए कितनी बार अंकों को दबाना पड़ेगा। तो देखो चलो इसको देखते हैं अपन। देखो ये क्वेश्चन है डिस्प्ले पर। देखो डिस्प्ले पर क्वेश्चन पढ़ो। डिस्प्ले पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी टाइपराइटर द्वारा, यानी देखो किसी टाइपराइटर द्वारा 121 से 1340 तक की संख्याओं को लिखने के लिए कितनी बार की को, यानी कितनी बार दबाना पड़ेगा, लिखने के लिए कितनी बार दबाना पड़ेगा। किसी टाइपराइटर द्वारा 121 से 1340 तक की संख्याओं को लिखने के लिए कितनी बार दबाना पड़ेगा, यानी बटनों को की को कितनी बार दबाना पड़ेगा। या अपन ये कह सकते हैं, देखो इंग्लिश में हाउ मैनी टाइम्स द की ऑफ, हाउ मैनी टाइम्स ऑफ की। देखो इसमें दिया इंग्लिश में सही दिया है, हाउ मैनी टाइम्स द की ऑफ ए टाइपराइटर हैव टू बी प्रेस्ड in order to write numbers from 1 to 1346। यानी तो देखो ये दिया हुआ है हिंदी में, किसी टाइपराइटर द्वारा, या अपन कहें किसी कीबोर्ड द्वारा, कंप्यूटर की कीबोर्ड द्वारा भी अपन कह सकते हैं। 121 से 1340 तक लिखने के लिए, ऑर्डर में लिखने के लिए कितनी बार की को प्रेस करना पड़ेगा या बटन को दबाना पड़ेगा, ये अपना क्वेश्चन है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आप क्वेश्चन समझ में आया होगा तो अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये क्या दिया, 121 से इधर देख लेते हैं अपन। देखो क्वेश्चन को हटा दें डिस्प्ले से। देखो 121 से क्या दिया है, 121 से 1340, 121 से 1340 तक। तो इसको देखो किस तरीके से करेंगे।
पहले 1 से लगाकर 1340 तक डिजिट निकालेंगे। फिर क्या करेंगे, 1 से लगाकर 20 तक डिजिटों को माइनस कर देंगे, तो टोटल क्या आ जाएगा अपना, टोटल डिजिट आ जाएंगी। ठीक है, तो देखो इसको किस तरीके से करेंगे अपन। अब देखो पहले 1 से 1340 तक निकाल लेते हैं। 1 से 99 तक अपन ने पढ़ा था, कितनी आई थी, 189 डेट आई थी, पढ़ा था। अब देखो 100 से कितना करना है, 3 अंक की देखनी है, तो 1340 तक है। तो इस सवाल को इस तरह से करेंगे, अपन थोड़ा सा गलत कर रहे थे। तो देखो इसको क्या करेंगे, 1 से 999 तक कितनी संख्या अपन ने पता करी थी, 2800 डिजिट, ये आ गई। अब देखो यहाँ से क्या, ये अपन कहाँ से कर रहे हैं, 1 से कितने कर रहे हैं, 1340 तक ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, 4 अंकों से 1340 में क्या करेंगे, 1340 में, तो देखो यहाँ से कितने करेंगे, 2889 डिजिट आ गए। 1340 में 999 नंबर तो अपन पहले ले सकें, तो देखो 1340 में 999 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 347। ठीक है, 347 बचेगा। अब यहाँ से देखो 347 इंटू 3 डिजिट क्या रहेगा, तो टोटल अपना कितना आ जाएगा, इसको देखो 1041 डिजिट आ जाएगा। अब इनको जोड़ दो, 1041 2889, दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना आएगा, 39 30 आएगा, 39 30 आएगा। अब ये डिजिट आ गई, कहाँ से कहाँ तक आई है, ये अपनी आई है 1 से 1340 तक की बटनों को दबाने के लिए, यानी कोई संख्या 1340 तक लिखने के लिए कितनी बटनों को दबाना पड़ेगा, 3930 को। लेकिन अपने इसमें से पूछा क्या, कितने का उन्होंने पूछा, 121 से है। कितने पूछा है, 121 से, 121 से 1340 तक, तो 1 से 20 तक अपन को माइनस करने पड़ेंगे। तो देखो 1 से 20 तक के लिख लो, 1 से 9 तक कितना गया, 9 डिजिट, और 10 से 20 तक कितना जाएगा अपना, ये देख लो। तो इसमें से जो 9 पहले से ले चुके हैं, तो यहाँ कितना आएगा, 11 नंबर इंटू 2 डिजिट बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से 22 प्लस 9 पहले से यहीं, तो कितना आ जाएगा अपना 31 डिजिट। तो देखो 39 30 31 इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो कितना आएगा, इतने डिजिट, या अपन कहेंगे 3800 नंबरों को स्ट्रोक की, यानी की को दबाना पड़ेगा 3899 बार की को प्रेस करना पड़ेगा, या अपन कहें दबाना पड़ेगा, या पुश करना पड़ेगा, या कह सकते हैं टाइप करने के लिए इतने बटनों को इतनी बार अपन को की स्ट्रोक करना पड़ेगा, 3899। ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। ये समझ में आया होगा। तो देखो ये अगला क्वेश्चन है अपना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो डिस्प्ले पे देखो, 1 2 3 4 5 6 7 का प्रयोग करके 3 अंकों की कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, 3 अंकों की सम संख्या बनानी है। ठीक है, एक ब्लॉक 3 ब्लॉक बना लिए। फिर क्या कह रहा है, का प्रयोग करके 3 अंकों की कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं। देखो नंबर ऑफ डिजिट इज रिपीटेड, क्या है,
नंबर डिजिट इज रिपीटेड, यानी इसका रिपीटेड का प्रयोग करा। कैन बी मेड, देखो हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी मेड द, देखो थोड़ा सा क्वेश्चनों को इसको क्या हो गया, देखो क्वेश्चन आप देखो, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी मेड द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 7 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। कंडीशन क्या दी है, कोई भी संख्या की पुनरावृत्ति नहीं हो, कोई भी अंक पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए, तब इसको कैसे ज्ञात कर सकते। 3 अंकों की संख्या है, देखो इस कोई भी अंक रिपीट नहीं होना चाहिए। तो देखो किस तरह से अपन करेंगे, 3 अंकों की संख्या बनानी है। तो ये कितनी अंक, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, कितनी है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 6 और 7, 5 नहीं है, ठीक है, 1 2 3 4 6 7। अब देखो कितने अंक है, 1 2 3 4 5 6। तो इसको अपन इस कॉलम को कितने में भर सकते हैं, 6 तरीके से भर सकते हैं। इसको भी अपन 6 तरीके से भर सकते हैं। तो इसको अपन देखो सम संख्या चाहिए, 2 4 ये सम संख्या है, और ये सम संख्या 3 है। तो इसको कब, ठीक है, तो ये इफ नो डिजिट इज रिपीटेड, 3 अंकों की कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो देखो कितनी इवन नंबर बन जाएंगे यहाँ से, तो देखो 108 इवन नंबर बनाई जा सकती हैं। हेलो, तो देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत किया था आपने। तो देखो गलत क्या किया था, गलती हो जाती है अक्सर। देखो गलती हो जाए तो कमेंट्स बॉक्स में लिख दें, क्योंकि स्टूडेंट जब ऑनलाइन रहते हैं तो वो बता देते हैं सर यहाँ गलती हो रही है, यहाँ मेरे को बताने वाला भी नहीं है। तो अब यहाँ से देखो इसको इस तरीके से भर सकते हैं, कोई भी चॉइस आपने क्या किया, यहाँ 3 तरीके से भर सकते हैं इसको। कितनी तरीके से, 3। तो ये 6 अंक है, तो यहाँ कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा, क्योंकि इसको अपन 5 अंकों से भर सकते हैं। अगर 1 अंक तो रिपीट हो जाएगा, रिपीटेशन नोट अलाउड है, रिपीट नो डिजिट इज रिपीटेड। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4। तो यहाँ पर टोटल कितना आ जाएगा, यहाँ 60 नंबर्स बनेंगे, ठीक है। तो ये अपना आंसर सही होगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है, जिससे बेचारे ग्रामीण के लोग जो गरीब हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। मैं ऐसा नहीं है कि आपको कुछ टॉपिक ही करा के छोड़ दूँगा, आपको पूरा धीमे धीमे स्लो से सब तरह के सभी लेवल के बच्चों को लेकर मैं चलूँगा। और ऐसा नहीं है कि मैं 1-2 क्लास डाल के रह जाऊँगा। फेसबुक और यूट्यूब पर मेरा कंप्लीट मैथ चलेगा, लेकिन बहुत स्लो चलेगा। एक टॉपिक को कम से कम बहुत 10 दिन लग जाएंगे, 5 दिन लग जाएंगे। अभी अपने पास जो अभी कोरोना का माहौल चल रहा है, उसमें अपने पास एक टाइम है अपने पढ़ने के लिए, आराम से पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ाएंगे और कंसेप्टों को लेके चलेंगे। इतनी नहीं फास्ट टिकी करा दिया मैन सेलेक्टेड, अपन बेसिक से लेकर एंड तक चलेंगे। और इसमें अच्छे सवाल का अपन भी इंक्लूड किए हैं मैंने, कैट लेवल के, उनको भी करेंगे। तो मेरा वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।